तो गाइस फ्रेडी पंकज का एक ऐसा कॉमेडी सीन है जो आप लोग भी सुनोगे तो मजा आ जाएगा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा फनी कॉमेडी सीन है। ओके, तो वीडियो को पूरा सुनिए, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि हमारे फ्रेडी सर को और हमारे पंकज सर को एक हॉस्पिटल में एक आदमी पे नजर रखने के लिए कहते हैं जो कि कोमा में गया रहता है, ठीक है। मतलब वो किसी केस से जुड़ा हुआ आदमी रहता है। तो हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर को उसको कहते हैं मतलब कि तुम इस आदमी पे नजर रखो, जैसे कि ये होश में आता हो, कोमा से बाहर आएगा या फिर कोई इससे मिलने आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम तक पहुंचाओ। तो फ्रेडी पंकज सर को उस पर रखते नजर रखने के लिए। तो बैठे बैठे हमारे पंकज सर को दिमाग में आइडिया आता है और हमारे फ्रेडी सर से कहते हैं कि फ्रेडी सर, मुझे लगता है कि ये कोमा में नहीं है, ये कोमा में जाने का नाटक कर रहा है। तो हमारे फ्रेडी सर कहते हैं कि पंकज तुम क्या बात कर रहे हो, ये डॉक्टर साहब ने खुद कहा है कि ये कोमा में गया हुआ है। तो हमारे पंकज सर कहते हैं कि सर बात ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा है कोमा में गया हुआ है, पर मेरे को ये नहीं लगता है कि ये कोमा में गया हुआ है। मुझे लगता है ये हमसे बचने के लिए, मतलब सीआईडी से बचने के लिए ये कोमा में जाने का नाटक कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। और प्रीति सर ये भी, पंकज सर ये भी कहते हैं कि अगर मान लो कि ये कोमा में नहीं रहा और इसका पर्दाफाश हम कर देंगे तो डीसीपी सर और एसीपी सर हमारा प्रमोशन करेंगे। तो ये बात मतलब सुन के हमारे प्रीति सर को थोड़ा अच्छा लगता है, राज का पर्दा उठा देंगे तो प्रमोशन होगा, मतलब अच्छा तारीफ होगी। तो हमारे फ्रेडी सर इसके लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा तो मतलब हॉस्पिटल में हंगामा मच जाए। तो दंगल एक बार सोचते सोचते हमारे फ्रेडी सर की नजर पड़ती है पंकज सर के पैर पे, ठीक है। पंकज सर के पैर पे नजर पड़ती है जूता पे। तो फिर हमारे ऐसे फ्रेडी सर कहते हैं कि पंकज एक काम करो, अपना जूता निकालो और अपना मोजा निकालो। तो हमारे फ्रेडी सर कहते हैं ना, तो हमारे पंकज सर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि तू पंकज फ्रेडी सर आप क्या बात कर रहे हो, अगर मैं ये मोजा निकालूंगा सर हॉस्पिटल में हंगामा मच जाएगा, बवाल मच जाएगा। तो हमारे फ्रेडी सर कहते हैं कि पंकज हंगामा ही तो मचाना है, यही तो हमारा प्लान है, तो तुम मोजा निकालो। तो अब फ्रेडी सर मतलब कहते हैं तो पंकज सर तैयार नहीं होते, पर बाद में जाके हमारे फ्रेडी सर कहते हैं कि पंकज मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मेरे जूनियर हो, तो ये सीनियर का ऑर्डर है, तुम अपना मोजा निकालो। ये कह के हमारे फ्रेडी सर बाहर चले जाते हैं 5-10 मिनट के लिए। तो पंकज सर के पास और कोई एरिया रहता है नहीं, और कोई रास्ता, क्योंकि वो सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना ही है। तो हमारे पंकज सर अपने मतलब टी शर्ट को नमरा के, ऐसे टी शर्ट को नमरा के अपनी नाक बंद कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पंकज सर अपना जूता निकालते हैं, भूमि में रखते हैं जमीन पे। उसके बाद अपना मोजा निकाल के, दोनों पैर का मोजा निकाल के अपने बगल पे एक टेबल रहता है, वो टेबल पे रख देते बेंच पे। अब जैसे वो टेबल बेंच पे मतलब यदि पंकज सर मोजा रखते हैं, बगल में एक आदमी रहता है व्हील चेयर पे। अब जैसे वो बंदा मतलब मोजा रखते हैं, बस वो व्हील चेयर पे एक आदमी रहता है, वो हैंड टू हैंड बेहोश, मतलब कोई स्ट्रगल नहीं, मतलब कुछ नहीं बोल पाता, वो हैंड टू हैंड बेहोश हो जाता है बदबू से। और उसके बाद धीरे धीरे बदबू पूरे हॉस्पिटल में फैलती है पंकज सर के मोजे से। जितने भी नर्स रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, जितने भी मरीज रहते हैं ना, आते जाते धीरे धीरे सब बेहोश हो जाते हैं। 5-10 मिनट के बाद हमारे फ्रेडी सर वापिस आते हैं। अब फ्रेडी सर आते हैं तो वो सुनते ही मतलब सुनते हैं तो कहते हैं बाप रे बाप, इतनी सारी बदबू। तो वो मतलब अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाल के अपने नाक पे रखते थे, नाक बंद कर देते थे। उसके बाद हमारे पंकज सर के यहाँ पे आते तो पंकज सर भी कहते हैं कि फ्रेडी सर मैंने पहले ही कहा था कि सर हॉस्पिटल में हंगामा मच जाएगा। तो फ्रेडी सर भी कहते हैं कि चलो अच्छा है, कोई बात नहीं फ्रेडी, यही तो हमें कहना था पंकज। तो ये कह के मतलब वो कहते हैं मोजा उठाओ और अंदर चलो। फिर अंदर जाते हैं दरवाजा खोल के वो रूम में जिसमें वो आदमी कोमा में रहता है। जब अंदर जाते हैं तो वो सर से लेकर पैर तक पूरा मतलब ढक के लेटा हुआ रहता है। तो प्लान ये रहता है कि वो बंदा मतलब सर से लेकर पैर तक पूरा चादर से ढक के बैठा लेटा हुआ है, कोमा में है। तो प्लान ये करते हैं कि चादर के अंदर इनको मोजे को रखना है। तो अगर वो कोमा में नहीं रहेगा, अगर वो मतलब एक्टिंग करेगा, तो उनको मोजे की बदबू से मतलब उनको एहसास होगा, उनको बदबू लगेगी और बर्दाश्त नहीं होगा तो वो उठ के भागेगा। अगर कोमा में रहेगा तो फिर उनको एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब करते हैं। तो फिर उनको धीरे धीरे आग पास में जाते हैं और उसके बाद हल्का सा चादर उठा के मोजा अंदर फेंक देते हैं और छोड़ देते हैं, साइड में जाके कोने में खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है। तो थोड़ी देर के बाद मतलब वो जो बंदा रहता है ना, वो सीरियसली वो कोमा में नहीं रहता है, अब वो बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त बदबू बर्दाश्त नहीं होती। तो वो सीधा खड़ा हो जाता है कि इतनी खतरनाक बदबू मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कह के वो चादर लेके उठता है और हमारे पंकज सर को और फ्रेडी सर को वो चादर उड़ा देता है, उसमें लपेट के वो भागने लगता है। तो जैसे वो भागने लगता है, दरवाजा खोल के जैसे भागने के लिए करता है, हमारे दया सर, पूर्वी मैम, पंकज, निखिल सर,
ये सचिन श्रेया सब चैरिटी में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे दया सिंह उनका कार पकड़ते और उसके बाद अंदर लेके आते, फिर अंदर लेके आते तो फिर इतनी खतरनाक बदबू, तो फिर हमारे पूर्वी में कहती है कि यार इतनी खतरनाक बदबू आ कहाँ से रही है पंकज। तो पंकज सर अपना मोजा लेके आते और कहते हैं कि देखो पूर्वी मेरे मोजे से इतनी खतरनाक बदबू आ रही है, और उसके चेहरे के सामने खिलाने लगते हैं कि इससे बदबू आ रही है। तो हमारी पूर्वी में कहती है पंकज क्या कर रहे हो, इसे दूर हटाओ वरना हम लोग बेहोश हो जाएंगे, सबके सब बेहोश हो जाएंगे ऐसा कहते हैं। मतलब बहुत ही फनी सीन है। ठीक है। और उसके बाद वो जो आदमी रहता है ना, मतलब जब उस पर नजर पड़ती है उस आदमी पे, तो फ्रेडी सर और पंकज सर दोनों खिल जाते हैं कि मतलब पूरा का पूरा बंदा ही दूसरा है। वो हॉस्पिटल में रहता दूसरा है और वो रहता दूसरा। तो अब क्या होता है कि हमारे फ्रेडी सर कहते हैं कि पंकज मतलब तुम्हारे इस खतरनाक बदबूदार मोजे ने पूरा आदमी की चेंज कर दिया। तो हमारे दया सर कहते हैं कि आदमी बहुत पहले चेंज हो जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं तो उनको पता रहता है। फिर वो आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम इसके जगह पे क्या कर रहे हो, और ये जो पहले से जो लेटा हुआ था इसकी जगह पे तुम क्या कर रहे हो, और वो बंदा किधर है। तो वो भी किसी कार्टून से कम नहीं था, वो भी एक नंबर का कॉमेडियन था। मतलब उसकी भी बातें थी ना, मतलब कॉमेडी वाला, हंसी वाला। अब वो क्या कहता है कि सर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, और कुछ ना बताते बताते वो सब कुछ बता देता है। कहता है कि सर मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि उनको 3-4 दिन पहले होश आ गया था। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि उसने मुझे पैसे दिए थे अपनी जगह पे बेड पे लेटने के लिए। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि आज रात को 8-9 बजे का टाइम बताते करीब, टाइम याद नहीं है उतना। तो बताता है कि मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि वो आज रात को अपने एक साथी के साथ वहाँ पे मिलने गया हुआ है, अपने एड्रेस बताते पता बताते। तो मतलब वो सब कुछ बता बता के कहते रहता है कि मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता कि उनको 3 साल पहले होश आ गया, मैं नहीं बता सकता कि वो मतलब मुझे पैसे दिए थे लेटने के लिए, मैं ये भी नहीं बता सकता कि आज रात को वो मिलने जा रहा है, अपने साथी के साथ मिलेगा फलना जगह पे। तो सब कुछ बता के कहते रहते हैं नहीं बता सकता। तो अब वो सब कुछ तो बता ही दिया रहता है, तो हमारे दया सर कहते हैं कि चलो तुमने बता ही दिया हुआ है। तो उसके बाद जाकर वहाँ पे जाते हैं, खुलने को पकड़ते हैं तो कैसा होता है। गाइस ये सीन जो है ना, मतलब इतना फनी सीन है कि जब मैं इस सीन को टीवी में देखा था तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मतलब हंसी आ रही थी, बहुत ज्यादा हंसा था। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि इस सीन से आप लोग भी बहुत ज्यादा हंसे होंगे। तो किस किस बंदे ने, मतलब किस बंदे ने ये एपिसोड देखा है और ये सीन से हंसी आई है, आप लोग जरा अपना राय कमेंट करके बताओ। और अगर मतलब अगर किसी ने एपिसोड देखा है तो अपना राय कमेंट करके बताओ, एपिसोड नंबर कमेंट करके बताओ। और जिस किसी ने भी अगर नहीं देखा है तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हम एपिसोड नंबर कमेंट में मतलब उनको रिप्लाई करके बताएंगे एपिसोड नंबर। और अगर आप सीआईडी सीजन 3 को लेकर कोई अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सीआईडी सीजन 3 को लेकर जैसे कोई अपडेट आता है हम वीडियो बनाकर सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी आप लोग को ये कॉमेडी सीन से कितना, मतलब आप लोग अगर देखे हो ये कितनी हंसी आई थी, अपना राय कमेंट करके बताओ जरूर।